लिख लो, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प। सम्यक वाणी। सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि। कितने हो गए? 8 हो गए। पहली है सम्यक दृष्टि। हमारी जो दृष्टि होती है ना बेटे, हम जो देखते हैं कि सम्यक मैंने अच्छी तरह नहीं है। जैसी चीज हो वैसे ही देखो। ऐसे हम कहाँ देखते हैं? जिससे प्रेम होता है उसको तो और दृष्टि से देखते हैं, जिससे हमारा द्वेष होता है वो दूसरी दृष्टि से देखते हैं, और फिर दृष्टि बदलती रहती है। कहते अपनी दृष्टि को सम्यक रखो, बिल्कुल मैंने सही। कभी तो उसके ऊपर काम का चश्मा चलता है, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, कभी राग का, कभी द्वेष का चश्मे लगे हैं, तो सम्यक कहाँ से रहेगा? मैं एक बार बहुत दिनों को दिल्ली में किसी की गाड़ी में गया था। मेरे को पता ही नहीं था कि शीशे है, शीशों का रंग ऐसा कर देते लोग। तो मैंने कभी ये बिल्डिंगें सारी हरी हरी हैं, सबने सबने हरे 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 रंग लगाया है। वो हंसने लग गया। उसने शीशा ऐसे ऐसे किया, कहते शीशा है ये, मेरे को पता ही नहीं। तो ये सम्यक नहीं दृष्टि होती। हम सबको एक समान नहीं देखते। जो सम्यक देखे वो अच्छा। एक महात्मा थे, जंगल में उनकी कुटिया थी, आगे उन्होंने बगीचा लगा रखा था। तो क्या करते थे, बगीचे में घास फूस उखाड़ते थे, खुरपी होती ऐसे, वो कहीं घास के नीचे दब गई और उनके मन में संदेह हो गया, नज़दीक में कई झोपड़ी वाला रहता था तो उसने चुराई है। तो ऐसे जब देखने लगे, कहते हाँ इसका बैठना चोर की तरह है। फिर जब वो हुक्का पीवे, हाँ कि देखो, जब वो प्रणाम करने आवे तो कहते हाँ ये चोर की तरह प्रणाम करता है। तो जब वो बगल में से निकले, देखो इसके पाँव ऐसे चोर की तरह है। 7 दिन तक वो यही सोचते रहे कि चोर है ये चोर है। तो 8वें दिन वो घास को हटाया तो खुद भी वहाँ से मिल गई। फिर कहने लगे बाबा ये तो ईमानदार आदमी है, देखो बढ़िया तरीके से बैठा है, देखो अच्छे तरीके से अपना हुक्का पी रहा है, अच्छे तरीके से माफ करता है। तो इसलिए सम्यक की दृष्टि नहीं है। बुद्ध कहता है सम्यक की दृष्टि रखो, इसके ऊपर चश्मे मत लगाओ। सम्यक मैंने अच्छी तरह से देखना। हम नहीं देखते, सब कह, मान लो फर्ज करो तुमको कोई कह दे कि ये जो स्वामी तुमको पढ़ाता है ना ये अच्छा नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसका जीवन अच्छा नहीं है, ये बहुत ठग है, ये बड़ा धूर्त है, ये किसी काम का नहीं है, वहाँ मत जाया करो। तो तुम्हारे मन में बैठ जाएगा, हाँ ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। तो तभी वो ऐसा हमारे सिर पर हाथ रखता था। ओ तभी वो हमको कहता था तुम अच्छी बेटी हो। ओ तभी वो ये कहता था कि तुम बहुत याद करता हूँ तुमको बेटी, तो आई नहीं। हाँ ये ठीक है। जब किसी दूसरे ने कह दिया अगर ये तो बहुत बढ़िया महात्मा है, बहुत अच्छा महात्मा है, तो चाहे इसका जीवन बहुत बढ़िया है, तो कहते हाँ। तभी मेरे को कहता था बेटी, तभी कह सिर पर हाथ रखता था, कभी ऐसा करता था, तो हमारी दृष्टि बदलती रहती है। जैसे को कह देते वैसे नहीं, कह सम्यक रखो, यानी सही को सही देखो। फिर सम्यक संकल्प दूसरा, ये तो दृष्टांत देख लेना।
क्या दृष्टांत समझ लेना। जो आपने कल हाँ, वो कहा ना, जैसी किसी आदमी की बात, किसी अच्छी बात कह दो ना तो अच्छा लगता है। जैसे चोर कह दो, भले साधु हो, चोर वाला पड़ता है। ये सम्यक नहीं है, ये असम्यक है। अच्छा, अब सम्यक संकल्प है दूसरा। सम्यक संकल्प का माने किसी चीज का हम संकल्प करते हैं। हर लोग हठ को संकल्प बोलते हैं, हठ का नाम संकल्प नहीं है। क्योंकि हठ में तो जिद होती है कि मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं ऐसा करके रहूँगा। दूसरे के पास अगर 2 गाड़ी है तो मैं 4 गाड़ी लूँगा, दूसरे के पास ऐसा है तो मैं ऐसा करूँगा। उसमें अहंकार है, संकल्प में अहंकार नहीं था। बुद्ध जब घर से निकला तो उसने संकल्प किया कि मैं अपने आप को जान करके वापस लौटूंगा, बिना जाने वापस नहीं लौटूंगा। तो ये सम्यक संकल्प है। कोई आदमी कहे कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ये सम्यक संकल्प है। हठ का माने होता है किसी आदमी के पास करोड़ों रुपए है तो मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊंगा, किसी आदमी के पास अरब रुपए के मैं भी अरब कमाऊंगा। ये जिद है, ये संकल्प नहीं है। लोग हठ को संकल्प कहते हैं। जो चीज जैसी हो वैसे ही उसके नाम। जैसे मान लो फर्ज करो किसी आदमी ने कहा मैं नमक कम खाऊंगा, और किसी आदमी ने संकल्प कर दिया मैं भोजन कम करूंगा, किसी ने संकल्प कर दिया कि मैं रात को कम खाऊंगा, तो ये सम्यक संकल्प है। मैं किसी आदमी को बुरा नहीं सोचूंगा, ये सम्यक संकल्प है। और हठ होता है कि जिद होती है, नहीं उसके साथ ऐसा करके रहूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, तो तुम ऐसा है। लोग इसको संकल्प कहते हैं, ये संकल्प नहीं है। बुद्ध से जब उसके सारथी ने कहा कि आप घर छोड़ के जा रहे हो, ऐसा राज्य, ऐसे माता पिता, ऐसी स्त्री, ऐसा बच्चा, ऐसा घर, ऐसे मान सम्मान, ऐसी इज्जत, ऐसी प्रतिष्ठा, तो लोग इसके लिए तो पुण्य करते हैं, तो लोग धर्म करते हैं कि हमको ऐसा मिले और आप छोड़ दो। कहता नहीं, कि आग है, अगर मैं इसमें ज़्यादा दिन रहूँ तो मैं जल करके मर जाऊँगा। तो सम्यक संकल्प का मैं अपने आप को जान करके लौटूंगा, सत्य को जान करके लौटूंगा। मृत्यु क्या है, लौट करके लौटूंगा। बुढ़ापा क्या है, जान कर लौटूंगा, जाके मेरे माता पिता को संदेश दे देना। ये सम्यक संकल्प है। हठ का नाम संकल्प नहीं है। लोग हठ को ही सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक संपर्क का माने किसी चीज को ठीक से सही से देखना, ये कैसा है, ऐसा संकल्प करना कि मैंने ऐसा संकल्प किया तो मैं माता पिता को प्रणाम करूँगा। मैंने ऐसा संकल्प किया है कि मैं जहाँ भी है किसी के साथ मित्रता करूँगा, मेरा ये संकल्प है, उसको दुश्मन नहीं बनाऊँगा। मेरा ये संकल्प है, मैं अपने मन पर, अपनी आँखों पर, अपने कानों पर, अपने नाक पर, अपनी जीवा पर कंट्रोल करूँगा, चाहे कुछ भी हो। इसका नाम संकल्प है। और हट करना, जिद करना नहीं, मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं दिखा दूँगा लोगों को मैं क्या हूँ, मैं ये है, मैं ये है, ये अहंकार है, ये जिद है, हट है। इसका नाम बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प। भिक्षु को सम्यक संकल्प करना चाहिए। फिर आई सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब है जो जैसा हो वैसा बोलो। सम्यक वाणी का मतलब है तुम्हारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सही सही बात कहे। हम लोग सारी झूठी बातें करते हैं। सुबह घूमने निकलते हैं, कोई आदमी मिल गया हमको रास्ते में, वाह जी वाह, कमाल हो गया, आज तो आपके दर्शन हुए, आज का दिन तो बहुत बढ़िया निकलेगा। क्या बढ़िया है, बहुत अच्छा, आज का दिन तो सफल हो गया। आपने ये कह दिया, जब थोड़ी दूर निकल गया तो कह दिया महान नीच है, पता नहीं आज रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा आदमी हमारे माथे लग गया। अब क्या करें क्या करें, ये कल भी हमारे माथे लग गया था, तो मेरे को रोटी नहीं मिली थी, भोजन नहीं मिला था, काम लग गया था। तो ये सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक वाणी नहीं है ये, यानी उसने विपरीत देखा। विपरीत देखते हैं हम, विपरीत कहते कुछ है, करते कुछ है, रहते कुछ है, इसलिए बोला सम्यक वाणी। दर्शन है बेटी, कठिन है थोड़ा, फिलॉसफी है ना।